केबी कास्ट से मैं हूं नफीसा गुड भाई। आज मार्च की पहली तारीख। हम जावेद भुट्टो को हमसे जुदा हुए हुए 5 साल हो गए हैं। इस हवाले से हमने उनके करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया है ताकि वो ख़ास तौर पे अपनी यादें बताएं कि वो जावेद भुट्टो को किस तरह जानते थे और इतने 5 सालों में उनको खोने से दोस्तों को ज़ाती तौर पे और मुल्क को और सिंध को खुसूसन क्या नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में हम आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट सुनाते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज शकम मार्च 2024 जावेद भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 5 साल मुकम्मल हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान और खुसूसन सिंध में जहां उनके खानदान और दोस्तों ने सोग मनाया है, वहां अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में सिंध से आए हुए रुफका ने उनके पुरअसरार तरीके से जुदा किए जाने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया है। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डीसी के फ्रीडम प्लाजा में इस वाक़या के लिए वाशिंगटन डीसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। Our grievance, our protest and our demand, that is that a truly innocent, highly educated, law-abiding citizen was killed at the hand of a psychopath killer who was earlier clearly identified and medically examined by the authorities, and yet he was let loose to live among the normal community without profiling him, without keeping him under any monitoring. And as a result of that, a person who was mentally imbalanced, insane and addicted committed a crime that cost us the life of a beautiful man, a highly educated, erudite, philosophical mind, who was not only an asset to our community, the Pakistani community, the Sindhi community, but also to the society of this great nation, America. Javed Bhutto gave his life for the freedom of breathing fresh air. Freedom of breathing fresh air. That was one of the moral story of his case. Because Mr. Jordan was doing some drugs and the smoke was constantly getting into Javed Bhutto and Nafisa's home. Being a peaceful citizen, not judging anybody, not going to the police, not making a big fuss about it, they went to the landlord and very politely requested that something needs to be done. That's it? Is that the price of a person in the United States of America? You can't have a right to breathe fresh air? तो ये इस वाक़े को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब हम जावेद भुट्टो के करीबी दोस्तों से बात करते हैं कि हमने किस तरह का शख्स खोया। दोस्तान जमालदीनी, आपसे इब्तिदा करते हैं। आप पाकिस्तान में थे जब आपने ये हौलनाक खबर सुनी कि प्यारे जावेद भुट्टो को हमसे छीन लिया गया। आप अपने तासुरात बताइए और बताइए कि हमने, पाकिस्तान ने, खुसूसन सिंध ने किस किस्म का शख्स खोया। देखिए ना, जावेद तो हम तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। कादिर भाई है, निरंजन है, मैं हूँ। जावेद से तो हमारी जो है ना, मतलब एक ऐसा ऐसा रिश्ता था कि कोई चीजें हमारे बीच में जो है ना वो सीक्रेट नहीं होती थी। हमारा जो है ना, हमारी गम, हमारी खुशी, हमारा जो है ना सोच, हमारा हमारा इल्म, जो कुछ करते थे एक दूसरे से सीखते थे। चूंकि मैं सबसे छोटा था, तो आई वॉज लाइक यंगर ब्रदर एंड स्टूडेंट बिफोर दीज थ्री। और भी हमारे दोस्त थे वहां पे, और भी दोस्त थे।
लेकिन ये कि मेरे लिए तो मैं अब भी अपने आप को जब आज देखता हूँ तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जावेद की जो ना इनकलकेटेड जो है ना चीजें हैं मुझ में। मैं आज यहाँ पे बलूचिस्तान में एक सिविल सर्वेंट की हैसियत से अभी आ गया हूँ अपने, बिल्कुल वो एक जो लास्ट हमारा ग्रेड आता है 21 का, उसमें आ गया हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जो है ना मैंने जावेद की बहुत सारी चीजें जो कि उन्होंने मुझे टीच की। और आपके जो है ना नाजरीन के लिए मैं कह दूं कि जब हम सोफिया में इकट्ठे थे तो 5 साल तक वी रिमेन्ड रूममेट। और हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी थी। मैं एक नॉर्मल शख्स था, नॉर्मल जो है ना स्टूडेंट था, और जावेद भुट्टो जो है ना वाज वेरी मच डिफरेंट। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज बताऊं कि जब हमारी मास्टर्स की थीसिस लिखी जा रही थी तो मेरी जो है ना चूंकि थी हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के ऊपर थी, तो मेरी थीसिस के लिए मेरे प्रोफेसर को जाकर कहना पड़ा कि थीसिस के जो है ना जो पेजेस हैं मजीद कम नहीं हो सकते, इसको बढ़ा दिया जाए। और जावेद के मामले में ये था, और जावेद को भी जो है ना मतलब वो एक मैं कह रहा था ना कि डिफरेंट एक इंसान थे। उन्होंने जब कोयटा में थे यहाँ पे एमबीबीएस को कंप्लीट ही किया, जब कराची गए वहाँ पे बीएस ऑनर्स कर रहे थे फिलोसफी में, उसको कंप्लीट ही किया। और हम सबको खदशा था कि कहीं ये ना हो कि वो वहाँ पे मास्टर्स भी इनकम्प्लीट करके जाए। तो हमें पता है सबको, कादिर भाई को पता है, अपना नरंजन को पता है, ये तो बाद में पर चले गए, सीनियर थे हमसे, कि किस तरह से जो है ना जावेद को जो है ना हम सब ने मैनेज किया कि नहीं यार ये एजुकेशन कंप्लीट करो। और जब वो थीसिस लिख रहे थे तो थीसिस के लिए उनके प्रोफेसर को जाना पड़ा कि जो है ना इनकी सबसे छोटी जो है ना एक वर्किंग आ रही है, थीसिस आ रहा है, तो एक स्पेशल जो है ना डिस्पेंसेशन दिया जाए, उनको एक परमिशन दी जाए कि वो शायद हमारे जो है ना उस एकेडमी में सबसे छोटी थीसिस थी लेकिन बड़ी प्रोमक्स थीसिस थी। और हमें याद है कि उनके जो फिलोसफी के टीचर थे वो अक्सर कहते थे कि यार जब जावेद क्लास में नहीं होता है तो मैं समझता हूँ मेरा जो है ना लेक्चर इनकम्प्लीट है। और कभी कभी ये होता है तो खुद आकर जो है ना उनको कमरे से लेके जाते थे, क्योंकि जावेद सारी रात बैठ के पढ़ने वाला शख्स और दिन को देर से उठने वाला शख्स अनयूजुअल था। हमसे हमसे काफी जो है ना, और जीनियस लोग शायद ऐसे ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सारे दोस्तों ने, जावेद की फैमिली ने, सिंध ने, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े जीनियस जो है ना शख्स को लूज किया। एक ऐसा शख्स जो कि उठता बैठता था, वो टीच करता था। मुझे वो याद नहीं रहता कि कभी हम जब जावेद के सोबत में बैठते और वो कोई एक मतलब नॉलेजेबल चीज आगे जो है ना लेके नहीं जाता। वो किताबों से पढ़ी से ली हुई चीजें थी, लेकिन उनमें से अक्सर जो है ना जावेद के ऊपर अपनी मॉडिफाइड जो है ना वर्जन भी होता था। उनकी अपनी सोच होती थी। और शायद उनका जो है ना अनयूजुअल थिंकिंग का एक तरीका कार होता था कि जो है ना जब जावेद बैठते थे और साथ में नरंजन या कादिर भाई साथ बैठे होते तो एक बड़ी जो है ना जबरदस्त किस्म की बेस जो है ना जनरेट होती थी। और वो हम सबके लिए जो है ना एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थी। और मेरे ख्याल में शायद यही एक चीज है कि अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी में उनके स्टूडेंट्स जो फिलोसफी के स्टूडेंट्स थे उनसे पूछें या बाद में जिन जिन के साथ हो रहे हैं, तो शायद जो एक बड़ी खासियत थी जावेद की, बड़ी खासियत उसकी ये थी कि वो जो है ना नॉलेज शेयरिंग करते थे, कंजूसी कभी नहीं करते थे नॉलेज को जो है ना आगे ले जाने के लिए। यस, उसमें जो है ना एक नया रंग लेकर आते थे, एक नई जिद्दत लेकर आते थे, एक नई सोच के साथ, एक नए वर्जन के साथ चीजों को लेकर आते थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ना उनका जो है ना एक जो गुफ्तार का बयान करने का तरीका ये था, वो बड़ा एक दूसरे को इम्पेक्ट करने और मस्मराइजेशन के लिए जो मुझे याद है एक दिन हम बैठे हुए थे तो कोई उसने कहा यार ये मूवी देखी है, मैंने कहा मैंने नहीं देखी है। तो कहता है चलो मैं वो मूवी आपको जो है ना नरेट करता हूँ। वो शायद इंग्लिश मूवी थी, 1 घंटा शायद 30-35 मिनट की मूवी थी, लेकिन जावेद ने कोई 2.5 घंटे से ज्यादा जो है उसको नरेट किया। और बाद में मुझे जब मौका मिला उस मूवी को देखने का, मुझे देखने में इतना मजा नहीं आया जितना जो है ना जावेद की जो है ना नरेशन में। और उनकी नरेशन ऐसी थी कि जब वो बोल रहे होते थे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो है ना वो सीन्स आपके जहन में वो आ जाती थी। ये फिर डाउन टू अर्थ, हम में से शायद ही कोई जो है ना पसंद करता हो कि वो जाकर जो ये सीगन्स होते थे, क्या कहते हैं इनको नरंजन भाई, सीगन्स को इंग्लिश में? जिप्सीज भाई, जिप्सीज। जिप्सीज। शायद ही जो ना उनकी सोबत में जाता था, लेकिन जावेद ने मेरे ख्याल में शायद मुझे याद नहीं है कि 1 या 2 दिन उसने उनके साथ जो है ना जाकर उनकी लाइफ को अंदर से जाकर देखा और उनके साथ वो हुआ। और हमारे करीब जो है ना एक आबादी थी जिप्सीज की,
और उनमें से कई एक उनके जानने वाले थे। और फिर सच्चाई उनमें, मेरे ख्याल में ही वॉज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, उसका अपना सब्जेक्टिविटी, इसमें यहाँ पे शायद एग्री न करें मुझसे नरंजन भाई, लेकिन उसकी जो सब्जेक्टिविटी होती है, तो सब्जेक्टिविटी भी बड़े वेल क्राफ्टेड और वेल थॉट आउट जो है ना सब्जेक्टिविटी होती है। और वो कोई ना भी चाहता, लेकिन उनकी उस बात से जो है ना वो एग्री कर जाता। बहरहाल, कहने के मेरा मतलब ये है कि वो एक यूनिक जो है ना इंसान थे। और इस तरह के शायद मेरे ख्याल में बहुत ही कम होंगे। मेरी उसमें, अगर मैं अपनी, अब मैं 60 साल का होने वाला हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे जो ना कुछ लोग पर्सनैलिटीज हमेशा जहन में होती हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे एक दो उस्ताद हैं, कुछ एक दो दोस्त हैं, लेकिन उनमें जो ना जावेद इज ऑलवेज जो ना वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी। और शायद मैं अगर अपनी जिंदगी का आखिरी सांस भी लूंगा तो ये जावेद जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कई हुई बातें, उसकी जो मुझे उसने टीच की हैं, वो बातें मैं कभी भूल सकूंगा। और मैं अब भी जब कोई किताब खोल के देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है ना एक किताब पढ़ने का मुझे हुनर, तरीका, वो जावेद ने सिखाया। हम्म। और ये चीजें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पहलू हैं उसकी जिंदगी में। और उनको जो है ना हम पेन डाउन कर सकते हैं, उनको जो है ना हम बता सकते हैं। और यकीनन जो है ना, मतलब वो एक अच्छा, ये तो आप ही समझती होंगी, अच्छा हस्बैंड भी जो है ना होगा। और उनकी वो मोहब्बत है कि जो उसको जो है ना नफीसा कभी भूलती नहीं है। और ये पहलू भी उसका है। उनकी बहनों से आप जो है ना कहें तो जावेद इज यूनिक, उनके भाइयों से कहें जावेद इज यूनिक। कभी हमें सोबत नहीं मिली, उनकी वालदा से तो मेरी मुलाकात हुई थी, और वो भी जो है ना शायद मेरे ख्याल में जो है ना उनको एक यूनिक जो है ना ऑफ स्प्रिंग से जो है ना वो फील करती थी। वालिद से उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से याद जो है ना जावेद करता था, तो यकीनन जो है ना मतलब अगर आप पेरेंट्स से कभी जो है ना पूछ भी लेती, अगर वो आयात होती आज, तो जो है ना वो शायद अपने बच्चे के बारे में वो बात बता देते कि बाकी पेरेंट्स वो शायद नहीं कह पाते हैं अपने बच्चों के बारे में। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जावेद को और एक बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करूं। लेकिन ये कि मेरी नजर में, मेरे अल्फाज में, आई एम अनेबल टू पोर्ट्रे जावेद एज ए पर्सनैलिटी। हम चलते हैं निरंजन की तरफ, क्योंकि वो हमारे सामने हैं और उन्होंने भी सुना दोस्तों ने जो जो बातें की। निरंजन, मुझे चंद बातें जो दोस्तों ने की वो बहुत ठीक लगी। बात बिल्कुल ठीक है कि जावेद बिल्कुल अपने मर्जी का मालिक शख्स था। कोई चीज पसंद ना आए तो जाए भाड़ में। और अगर कोई किसको पसंद करना है, क्या चीज पसंद करनी है। और दूसरी बात जो दोस्तों ने बताई कि वो वाकई एक उस्ताद थे। बल्कि उनकी और मेरी जो मुलाकात थी वो भी इन्हीं बुनियादों पे हुई कि मैं डॉन में रिपोर्टर, और वो मुझे बताते थे कि मुझे कौन कौन सी इश्यूज पे काम करना चाहिए। क्योंकि सिंध से आप जानते हैं कि उनका कितना लगाव था, और ऐसे इश्यूज जो कवर नहीं होते, इन्होंने सारी जिंदगी मुझे हिदायत दी कि इन इन इश्यूज पे काम करो। तो बहुत बड़े मेरे भी उस्ताद रहे हैं इस हवाले से। और एक और बात जो बिल्कुल दोस्तैन सही कहते हैं वो है क्रिटिकल थॉट, जो कि जावेद में मौजूद था। यानी कि किसी की बात को एक्सेप्ट ना करो, बल्कि चैलेंज करो। और मुझे मालूम है कि वो आपके साथ जो है जिस तरह की बहस किया करते थे और आप लोगों की जिस तरह की लड़ाइयाँ होती थी, और जिसमें कादिर जतोई जो है वो सालिसी का किरदार अदा करते थे, उनकी तरफ भी आते हैं। लेकिन कुछ अपने तजर्बात बताइए। मैं कह रहा था कि मेरी जावेद से मुलाकात दोस्तैन और कादर से बहुत पहले की थी। क्योंकि इन दोनों का और जावेद की जो मुलाकात हुई वो बुनियादी तौर पर सोफिया में, जब ये पढ़ने के लिए हम एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में थे, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात उसके साथ हुई। लेकिन मैं जब मिड 70s में सिंध यूनिवर्सिटी से छोड़ के और कराची शिफ्ट हुआ, तो कराची यूनिवर्सिटी के फ़लसफ़े के शोबे में दाखला के लिए गया। तो उससे पहले ही कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक साहब हैं जावेद भुट्टो, जो कि वो मेडिसन पढ़ते थे कोयटा में, वो छोड़कर उन्हें पसंद नहीं आई, तो छोड़कर जो है वो फ़लसफ़ा पढ़ना उन्होंने शुरू किया है।
तो मेरी भी कुछ यही कंडीशन थी कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ सकता था, लेकिन वो छोड़कर मैंने फलसफा पढ़ना शुरू किया था। तो जाते ही जो है वो उनसे जो जिस मुलाकात हुई, तो हम दोनों बहुत खुश हुए कि भाई हम दोनों फलसफा पढ़ना, फलसफे की तरफ राग़िब हैं। और चूंकि वो हॉस्टल जिनमें वो रहते थे, तो वहाँ पर तो दो अफराद और पहले ही थे, यानी तीन लोग उस एक कमरे में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी आ जाओ और जो है वो कोई कुछ कर लेंगे। तो मैं जो है ना वहाँ पर फर्श पर सोना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक साहब वहाँ से, जो कि हमारी इन डिस्कशन से और बातों से बहुत तंग आ गया था, और वैसे भी वो एम फिल की तरफ जा रहा था, तो उसको दूसरा कमरा मिल गया। तो फिर मुझे जो है वो उसका बेड जो है मिल गया। तो फिर मैं वहाँ सोने लगा। तो ये थी हमारी, यानी कि वो स्टूडेंट लाइफ में आज़ाद ज़िंदगी, जिसमें हम हॉस्टल में रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम नहीं है, आपको जो है वो क्लासेस अटेंड करनी है और जो कुछ आप चाहें वो करना है। तो ये थी हमारी जो है वो उस उन हालात की शुरुआत। जावेद वहाँ पर जो है वो सुबह को जॉब करता था। वो किसी स्कूल में सिंधी लैंग्वेज टीचर था। और मैं वो 24 घंटे सियासत करता था। तो सियासत पर हमारी बहुत सारी जो है वो डिस्कशंस होती थी। उसके साथ साथ फिर सियासत और फलसफा जो है वो साथ ही चलते थे। सियासत के इसमें ये था कि वो अवामी तहरीक जो रसूल बख्श फलीजो की, उसकी तरफ माइल था, और मैं कम्युनिस्ट था। तो हमारी डिस्कशंस, पहली जो बड़ी सियासी डिस्कशंस उसी पर होती थी। उसके बाद फिर ये कि मार्क्स की डायलेक्टिक्स से लेकर उस वक्त जो मशहूर तरीन जो ट्रेंड था हमारे यहाँ फलसफे का, वो था एग्जिस्टेंशियलिज्म। और वो भी सातर और अल्बर्ट कामू की एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो हम हमारी अक्सर बहसें जो है वो इन्हीं दो फलसफियों के ख्यालात पर, और फिर उसके साथ साथ हम फिर दूसरे भी चीज़ों पर जाते थे, एंशंट ग्रीक फिलोसफी से लेकर जो है इन जदीद फलसफों पर हमारी रोज की रोज बहसें होती थी। लेकिन दोस्तन, अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जरा कह दूं। मेरी जो जावेद से पहली मुलाकात वहाँ पे सोफिया में नहीं हुई थी। जावेद चूंकि जब बोलान मेडिकल कॉलेज बन गया, तो तब वो आ गए थे क्वेटा। तो उन दिनों में वालिद साहब कुछ लिखते थे, और साथ में उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली हुई थी यहाँ पे लालाजार मार्केट, लियाकत बाजार में। तो वो पलीजो साहब का कोई चिट लेकर आए थे वालिद साहब से। और तो वो पहले दोस्त बने मेरे वालिद साहब के। और उसके बाद फिर जो है ना ज़ाहिर है यहाँ पे भी उनका बड़ा हल्का बाब बन गया। तो जब मैं कराची गया, तो वालिद साहब ने कहा कि यार वहाँ पे जो है ना जावेद भुट्टो है, तो उसे जरूर मिलिए। तो मेरी पहली मुलाकात हुई थी जावेद भुट्टो से 1983 में, जब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की थी एज ए स्टूडेंट। तो और वहाँ पे हमेशा साथ रहते थे। बड़ा जो है ना वो छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल भी रखते थे, पूछते भी थे। और जब भी हमारी जो है ना होती थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो डीएसएफ में होते थे, तो वहाँ पे जो है ना इनसे मुलाकात रहती थी। और इनकी जो है ना सोबत में उस जमाने में मैं बैठता था। लेकिन बाद में चूंकि ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है ना मेरे लेटर पीरियड है सोफिया का। और मुझे ये जो है ना मैं फख्र महसूस करता हूँ कि 5 साल तक मैं एक ही कमरे में हम रहे। तो जो है ना वो बात की बात है। तो लेकिन मेरी उनसे मुलाकात पहले थी। कादिर जतोई आपकी तरफ लौटते हैं। आप जानते हैं कि मैंने आप तीनों हजरात को क्यों दावत दी, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ एक्सपोजर रहा है बाहर रहने में। और ख़ास तौर पे कादिर जतोई, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा है, बल्कि अभी भी आप विजिट कर रहे हैं स्वीडन से। आप बताइए कि आपने जावेद में क्या तब्दीलियां देखी कि सिंध में पैदा होने वाला, सिंध में अपने जड़ें रखने वाला शख्स बाहर जाने के बाद बदला, और अगर बदला तो किस तरह बदला। जैसा निरंजन ने कहा कि हमारी मुलाकात जावेद से उधर ही हुई थी, सोफिया में पहली बार।
और जाहिर है फिर तो जो है वो हम रहते थे इकट्ठे, एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो डिस्कशंस भी वहाँ होती थी, हम क्लासेस में भी जाते थे। और जावेद जो है वो एक मतलब इंतहाई डिफरेंट जो है वो इंसान थे। वो दोस्त भी थे, वो कामरेड भी थे। और बेसिकली उनकी लाइफ जो है वो ज्यादातर मतलब फिलोसॉफिकल अप्रोच थी उनकी, जो है ना वो जिंदगी की तरफ। जावेद ने जावेद जो चीज समझता था कि सही है वो उसको कह देता था, और उसमें कोई लगी लिपटी नहीं करता था इस तरह की। जहाँ पढ़ता था वो अपने क्लास में, जिसमें फिलोसॉफिकल वो दोस्ती थी, क्लास से बाहर भी उनकी दोस्तियां थी। अफ्रीकन से उनकी जो है वो दोस्ती थी, अफगानों से उनकी जो है वो दोस्ती थी। मतलब हमारे सर्कल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो जावेद जिनसे न मिलता हो, जावेद जिनके साथ जो है वो उठता बैठता या उठने बैठने में उनको कोई वो दिक्कत पेश आती हो। तो और पढ़ने का बहुत शौकीन था, और मैं तो मतलब ये कहूंगा कि मुझ में थोड़ा बहुत पढ़ने का जो जो शौक पड़ा या क्या हमने किया, बल्कि हमारे ग्रुप में मैंने महसूस किया। उसमें जावेद जो है वो गाइड करता था उसमें, और जाहिद जावेद से हम ज्यादा जो है वो इंस्पायर थे वो। लेकिन शुरू में मेरी तबीयत थोड़ी मुख्तलिफ थी निरंजन और जावेद से। निरंजन और जावेद की शुरू से मैंने नोट की कि ये तबीयत थी कि लड़ना झगड़ना वो दोस्ती का पार्ट समझते थे, हिस्सा समझते थे। और उसमें मतलब लड़ाई वाला वक्त है तो लड़ाई है, उसके बाद फिर वो हर चीज जो है ना वो भूल जाते थे। लेकिन शुरू शुरू में मुझे इसमें जो है ना वो मुश्किलात सी होती थी, वो मैं माइंड कर जाता था या क्या। लेकिन आखिर में बाद में मुझे समझ में आई कि दोस्तों के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन ये कि लड़ाई इसलिए होती है कि बाद में ठीक हो जाए वो, मतलब दूसरे दिन वो कोई जैसे बात ही नहीं होती। तो फिर हम लड़ते भी थे वहां, तो दूसरे दिन हम सब जो है ना वो एक वो होते थे। तो जावेद को मैंने बहुत जो है ना हम मेरी काफी जो लाइफ गुजरी है अपनी, वो स्पेशल एक टाइप की लाइफ गुजरी है। पहली दफा मतलब नफीसा के साथ मैंने जो है ना वो इस खबर की जब उसने कंफर्म किया, मैं रोने से नहीं जो है ना वो बस मेरी हिचकी ही बन गई। नफीसा को याद होगा वो, मतलब हमारा बहुत प्यारा दोस्त था, हमने बहुत खोया है। और मैंने उसके साथ कभी ये बात नहीं की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस आदमी की एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, मतलब जो है वो सोसाइटी के लिए। वो बहुत ज्यादा डिलीवर कर सकता था अगर वो सिंध से माइग्रेट न करता, शायद जिस तरह फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में काम करता था इधर करता था शायद। अ, मैं समझता हूँ कि वो जाहिर है कि उनका अपना फैसला था, वो सही था। लेकिन मैंने उनको कहा कभी भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फैसला शायद ठीक नहीं था। बहरहाल हमने एक दोस्त के अलावा मैंने तो सब कुछ जो है ना वो मेरे पास, तो मैंने बताया ना कि मैं मतलब अपने वालिद को भी फोन नहीं करता था, कोई प्रॉब्लम होता था। मेरे भाई बहन तो वो तो छोटे थे मुझसे जो है ना वो उनके साथ तो मेरी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं थी, मैं उनके साथ क्या कर सकता था। यही एक आदमी था जिसके साथ मैं हर मसले पे, हर चीज पे, हर उस पे गुफ्तगू कर सकता था। और ये ऐसा आदमी था, ये न सिर्फ जो है वो मैं, बल्कि ये सारे अभी भी जो दोस्त बैठे हैं, दोस्त बैठा है निरंजन, कोई भी उनके साथ किसी भी मौजूद पे मतलब वो बात कर सकता था, इस तरह का वो आदमी था। क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन शायद अब मैं। देख लें इसको, अगर जस्ट आई वांट टू शेयर इट विद जावेद, जो है ना अपने शायद इल्म और अपनी जाती सोच की वजह से उसने वो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस पा ली थी जो कि हम में से अक्सर के पास नहीं होती। वो एक आजाद शख्स थे, इसीलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ी। बट ये कहाँ होता है, इतने बड़े रिस्क कौन लेता है? और जो कि जिसके समझ आ रहा हो कि मेरी फैमिली है वो भी डिपेंडेंट है, मेरे दोस्त हैं उनको भी मेरी जरूरत है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ,
उसमें भी मेरी जरूरत है। लेकिन वो अपनी सोच के मालिक थे, और बहुत ही जो है ना, और शायद इसको हम यही समझते थे वहां पे बैठ के कि ये जावेद जो है ना एक लेफ्टिस्ट कम एक एनार्किस्ट ज्यादा है। हम ये समझते थे, उसको समझ नहीं पाते थे। असल में ये था कि उसके अंदर जो है ना आजादी बहुत थी, और वो अब अपने जो है ना जो सॉलिड कन्विक्शंस हैं उसके बेस पे उसने आजादी की वो एक स्टेज को जो है ना पा लिया था, जिसमें से हम अक्सर उसको सब समझ नहीं पाते थे। और शायद उसमें आजादी ज्यादा थी, इसीलिए वो बोल्ड भी बहुत ज्यादा। और वो जो है ना मतलब इसके अंदर बोल्डनेस, मैं तो ये कहूंगा कि जो ना मैंने अब तक जितने लोग देखे हैं, पढ़े लिखे लोग खासतौर पे, वो इतने बोल्ड मुझे बड़े कम नजर आए जितना जो ना जावेद एक बोल्ड शख्स था। वो जब भी कोई डिसीजन लेता, कादिर भाई कह रहे थे ना कि अगर यहाँ पे सिंध में रहते तो जो ना उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती, यकीनन मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जावेद एक आजाद शख्स था, और उससे ऐसी चीजों की तवक्को करना जो है ना मेरे ख्याल में कि वो एक कंटिन्यूअसली किसी एक जगह पे बैठेगा, एक जगह पे चिपका रहेगा, अपनी जो है ना जो आजादी वो समझता है, आजादी को जो है ना वो अवेल नहीं करेगा, ऐसा जो है ना मुझे नहीं लगता। वो एक बहुत ही जो है ना अपने अपने पर्सनल कन्विक्शन बहुत रखता था, उसकी बेस पे उसकी आजादी बहुत ज्यादा थी, और आजादी के बेस पे वो उतना बोल्ड था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरह की आप लोगों ने निशानदेही की कि जावेद में तासुब बिल्कुल नहीं था। मतलब वो सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलूच तो छोड़े, लेकिन दुनिया भर से जो आए हुए लोग थे अमेरिका में, उनकी तरफ भी उनका जो खुला दिल था। तभी तो हम एक अफ्रीकन अमेरिकन मोहल्ले में रहे थे, और वो वहाँ तमाम लोगों को भाई कहता था, ब्रदर कहता था। अम, और दीगर जो आपने बातें की कि उनको एक इंसाफ के लिए जो उनका एक रुझान था कि सच और हकीकत पर मबनी बातें करने का जो रुझान था। अ, मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जेबी कनेक्ट्स जो हमने बनाया है, एक डिजिटल मीडिया का इदारा, जेबी है जावेद भुट्टो कनेक्ट्स। और कनेक्ट्स का मतलब यही है कि जावेद भुट्टो लोगों को मिलाता है, और अभी भी ये मिलाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ आप 3 हजरात को नहीं मिलाया इस वक्त, लेकिन पूरे सिंध में जो लोग हैं जो अभी तक जावेद के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे हमारे मीडिया के जरिए। तो आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और अपने ख्यालात से नवाजा। और इंशाल्लाह हम लोग इस मुहिम को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।